नमस्कार दोस्तों, मैथ्स मैजिक विद भारत चौधरी के YouTube चैनल पर मैं भारत चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन एक चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। वो चैप्टर था अनुपात समानुपात, और अनुपात समानुपात में कुछ क्वेश्चंस के बारे में अपन बात कर रहे थे। देखो, अनुपात समानुपात में दोस्तों एक क्वेश्चन आता है मिश्रण टाइप का। जो क्वेश्चन है बहुत आसान सा क्वेश्चन है हालांकि, और लगभग एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अपन बात करेंगे एक छोटी सी ट्रिक के बारे में जिससे आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा वो इजीली सॉल्व कर लोगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:4 है तथा अन्य मिश्रण में इनका अनुपात क्रमशः 5:2 है। दोनों से समान मात्रा में मिश्रण निकाल कर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:2 है, अन्य मिश्रण में यह अनुपात 1:2 है। दोनों से समान मात्रा में मिश्रण निकाल कर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसे सॉल्व करने की अगर बात करें तो यहां देखो दोस्तों, दूध और पानी की अपन बात करें, दूध और पानी का जो अनुपात है यहाँ पे दोस्तों वो है 3:4। और यहां अगर बात करें इसमें दूसरे में दूध और पानी का जो अनुपात है दोस्तों वो है 5:2। ठीक है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, दूसरे मिश्रण में भी दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। अब क्या कहता है कि दोनों से समान मात्रा में मिश्रण निकाला गया, दोनों से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर मिला दिया गया तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, यहां अगर बात करें दूसरे वाले क्वेश्चन में कि दूध और पानी का अनुपात एक मिश्रण में है 3:2 और दूसरे मिश्रण में है दोस्तों 1:2। ठीक है, दोनों से समान मात्रा में मिश्रण निकाल कर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। फर्क क्या है दोनों में? दिखने में सेम है क्वेश्चन, लेकिन माइनर सा फर्क है दोनों में। सॉल्यूशन करते समय आपको ध्यान ये रखना है, यहां अगर मैं बात करूं तो यहां दूध अगर 3 लीटर है तो दोस्तों पानी कितने लीटर है? 4 लीटर है। दूध 3 लीटर, पानी 4 लीटर, तो मिश्रण कितने लीटर है? 7 लीटर। यहां दूध 5 है, पानी 2 है, तो यहां भी मिश्रण कितना है? 7 है। अब देखना, अगर दोस्तों अनुपातों का योग समान मिल जाए, अनुपातों का योग क्या मिल जाए? समान मिल जाए, तो आपको अपनी तरफ से और कुछ नहीं करना, आपको इतना सा काम करना है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। दूध का दूध और पानी का पानी करने का मतलब यह है कि 5 और 3 8 लीटर मात्रा दूध की हो जाएगी और 4 और 2 6 लीटर मात्रा किसकी हो जाएगी? पानी की हो जाएगी। ठीक है, 8 लीटर मात्रा दूध की, 6 लीटर मात्रा पानी की, दोनों में 2 का भाग जाता है दोस्तों, 2 4 8, 2 3 6, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? 4:3 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहां बात करें तो यहां पे भी क्वेश्चन सेम सा ही है, लेकिन यहां फर्क क्या है कि यहां अनुपातों का योग 5 है, यहां अनुपातों का योग 2 और 1 3 है। क्या अनुपातों का योग समान है? नहीं है। यहां अनुपातों का योग समान था, यहां अनुपातों का योग समान नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करें? अगर योग समान है तो डायरेक्ट जोड़ दो, नहीं है समान तो उस कंडीशन में समान बना के जोड़ दो। समान बनाकर जोड़ने के लिए क्या किया? 5 को इस 3 से गुणा कर देंगे, 3 को इस 5 से गुणा कर देंगे। 5 को 3 से गुणा करने का मतलब 3 को भी 3 से गुणा करेंगे, 2 को भी 3 से गुणा करेंगे। 3 को 5 से गुणा करने का मतलब 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जोड़ दो भाई, 5 3 15, 5 3 15 बराबर हो जाएगी वैल्यू। और जब अनुपातों का योग समान आ जाए, इक्वल आ जाए, उस कंडीशन में क्या करना होता है? वही दूध का दूध और पानी का पानी करना होता है। दूध का दूध और पानी का पानी अगर करने की बात करें तो दोस्तों कितना होगा? देखो, 3 × 3 9, 5 1 5, 9 और 5 अनुपात, इधर 3 × 2 6 प्लस 5 × 2 10, तो कितना हो गया? 9 और 5 14, अनुपात 6 और 10 16। दोनों में किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है। 2 7 14, 2 8 16, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:8 हो जाएगा। क्लियर है? सॉल्व कर पाओगे सभी?
एक चीज का ध्यान रखना है, अगर अनुपातों का योग समान मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना है। अनुपातों का योग समान ना मिले तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले अनुपातों का योग समान बनाएंगे और उसके बाद में दूध को दूध और पानी को पानी के साथ जोड़ देंगे। क्लियर है? सोल्व कर पाओगे सभी? ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे और क्वेश्चंस के बारे में। इसी टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे दोनों से समान मात्रा में मिश्रण निकाल कर मिलाना था। ठीक है, देखिए अभी तक अपन ने बात की कि दोनों से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर मिला दिया जाए। अब यही मिश्रण अगर समान मात्रा में नहीं होकर कुछ और बताया जाए तब क्या करें? देखिए है एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 1:2 है तथा अन्य मिश्रण में इनका अनुपात 3:1 है। यदि दोनों से 2:1 के अनुपात में मिश्रण निकालकर मिलाया जाए, दोनों से 2:1 के अनुपात में मिश्रण निकालकर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना है? 1:2 है। तो देखिए दूध और पानी का अनुपात है दोस्तों 1:2 के अनुपात में। ठीक है, अन्य मिश्रण में जो अनुपात है वो है 3:1 के अनुपात में। फिर क्या कहता है, ध्यान से देखें, पिछले क्वेश्चन में दिया था दोनों से समान मात्रा में या समान अनुपात में मिश्रण निकालकर मिला रहे थे, इसलिए 1:1 था। लेकिन यहां समान अनुपात नहीं छोड़ा इसने, समान अनुपात नहीं कह के ये क्या कहता है, दोनों से 2:1 के अनुपात में मिश्रण निकालकर मिलाया गया तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? तो पहली चीज वही देखनी है कि अनुपातों का योग क्या है। 2 और 1 3, 3 और 1 4। क्या अनुपातों का योग समान है? नहीं है। अगर अनुपातों का योग समान नहीं है तो पहले अनुपातों के योग को क्या किया जाए, बराबर बनाया जाए, इक्वल किया जाए। इक्वल करने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। तो 1 को भी 4 से गुणा किया, 2 को भी 4 से गुणा किया। यहाँ 4 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो 3 को भी 3 से और 1 को भी 3 से गुणा कर दिया जाए। अब अगर यहां समान अनुपात की बात करता, समान मात्रा की बात करता, तो अब अपन डायरेक्ट ही दूध को दूध और पानी को पानी के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन यहां कहता है कि दूध और पानी मिश्रण 12 लीटर है, यहां भी 12 लीटर, लेकिन मात्रा समान नहीं होनी चाहिए। किस अनुपात में? 2:1। यानी पहले वाले मिश्रण की मात्रा क्या होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए। पहले वाले मिश्रण की मात्रा डबल होने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो इस 4 को भी किससे गुणा किया? 2 से। इसको भी किससे गुणा किया? 2 से। नीचे वाले को अगर 1 से गुणा करना है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, देखिए क्या होगा। 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 1 8, प्लस 3 गुणा 3 9 अनुपात 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, प्लस 3 गुणा 1 3। तो 9 और 8 17 अनुपात 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19। अनुपात क्या हो जाएगा? 17:19 हो जाएगा। दोस्तों क्या करना है, पहले अपन ने लिखा कि 1:2 का अनुपात है, दूसरा लिखा अपन ने क्या अनुपात है? 3:1 का अनुपात है।
अनुपातों को जोड़ेंगे अगर, तो यहाँ 2 और 1 3 होगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 होगा, इक्वल नहीं है, समान नहीं है। तो उस कंडीशन में पहला काम क्या करना पड़ेगा, अपने को समान बनाना पड़ेगा। समान बनाने के लिए 3 को इस 4 से गुणा किया और 4 को इस 3 से गुणा किया, तो दोनों को 3 से गुणा कर दिया, इधर 4 से गुणा किया था तो दोनों को 4 से गुणा कर दिया। लेकिन पिछले जो क्वेश्चन सोल्व किए थे उनमें तो ये दे रहा था कि दोनों से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर मिला दिया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों से मिश्रण की मात्रा समान नहीं लेके किस अनुपात में ले रहे हैं, 2:1 के अनुपात में। तो दोनों से अगर 2:1 के अनुपात में मिश्रण ले रहे हैं तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। अगर 1:1 होता तो किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं थी, दोनों को 1 से गुणा करते, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऊपर वाले को 2 से गुणा किया, नीचे वाले को 1 से गुणा किया और फिर जोड़ा, तो अनुपात कितना आ गया, 17:19 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 3:4 हो, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि व जल का अनुपात क्या होगा। ध्यान दें, पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, संपूर्ण पृथ्वी, एक तो बात करते हैं पूरी पृथ्वी की, एक बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की, और एक बात करेंगे अपन दक्षिणी गोलार्ध की। तो ध्यान दें, पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात कितना है दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात है 1:2, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि व जल का अनुपात कितना है दोस्तों, 3:, यहां शायद 2:3 था या 3:4, ले लो, ही की बात है, चलो 3:4 है। पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात है 1:2, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात है 3:4, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि व जल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, पहली बात, अनुपातों का योग क्या बनाना पड़ेगा, अपने को समान बनाना पड़ेगा। समान बनाना है तो 2 और 1 योगफल कितना हो जाएगा, 3। इधर उत्तरी गोलार्ध में 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। योग समान नहीं है, योग को समान बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से गुणा किया, इधर किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया। ऊपर वाले को भी 7 से गुणा कर दिया और नीचे वाले को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो भाई, पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो इनका अनुपात जो है वो समान तो नहीं हो सकता कि पृथ्वी जो है, संपूर्ण पृथ्वी जो है वो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दुगुनी होगी या नहीं होगी, होगी। तो संपूर्ण पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा। तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करने के बाद क्या करोगे, पूरी पृथ्वी पर जो जल है उसमें से यदि उत्तरी गोलार्ध का जल घटा दे तो दक्षिणी गोलार्ध का जल बचेगा, और पूरी पृथ्वी पर जो भूमि है उसमें से उत्तरी गोलार्ध की भूमि यदि घटा दे तो दक्षिण गोलार्ध की भूमि बच जाएगी। देखिए क्या होगा, पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि कितनी है, 7 × 2 14 × 1 14 माइनस 3 × 3 9 घटा दिया, अनुपात 7 × 2 14 14 × 2 28 माइनस 4 × 3 कितना हो गया, 12। तो देखिए 14 - 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। रेशियो
28 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 16। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि व जल का अनुपात कितना हो जाएगा 5:16 का हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया, वहां क्वेश्चन में ये जो 3:4 है इसकी जगह कई बार 2:3 दे देता है और 2:3 से आंसर 4:11 आ जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं वो रट के ही रखते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी ना वही संख्याएं दें। तो ध्यान दें, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात 1:2 था, उत्तरी गोलार्ध में 3:4। तो पृथ्वी पर 1:2 था, योगफल 3 था। उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 3:4, तो योगफल कितना था 7 था। ठीक है, योगफल सेम नहीं है। समान बनाने के लिए 3 को किससे गुणा किया 7 से, तो 7 को किससे गुणा किया दोस्तों 3 से। 7 से गुणा किया तो 1 को भी 7 से गुणा कर दिया, 2 को भी 7 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा करना था तो 3 को भी 3 से गुणा किया, 4 को भी 3 से गुणा कर दिया। अब देखो, पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध दोनों हैं, उनमें अनुपात की बात करें तो पूरी जो पृथ्वी है वो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दुगुनी है या नहीं है, दुगुनी है। तो पूरी पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा 2:1 का अनुपात हो जाएगा। इसलिए ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। अब आपको पता है पृथ्वी पर जितनी भूमि थी 7 × 2 14 × 1 14, उसमें से उत्तरी गोलार्ध की भूमि 3 × 3 9 घटा दी, तो बच गई किसकी दक्षिणी गोलार्ध की। क्लियर है। और अगर बात करें जल की बात करें तो पूरी पृथ्वी पर जो जल था वो कितना था 7 × 2 14 × 2 28, उसमें से उत्तरी गोलार्ध का जल कितना था 4 × 3 12, वो घटाया 28 में से 12 घटाया तो कितना बच गया दोस्तों 16 बच जाएगा। इस प्रकार से पहले अपन ने क्या बात की थी कि जब अनुपातों का योग समान मिल जाए और समान अनुपात में अगर इनको मिलाना है तो उस कंडीशन में क्या करना है, दूध का दूध पानी का पानी। दूसरी कंडीशन, जब अनुपातों का योग समान ना मिले और इनको समान मात्रा में मिलाया जाए, यही देखा था, समान मात्रा में मिलाया जाए, उस कंडीशन में योगफल समान बना रहे थे, फिर डायरेक्ट जोड़ रहे थे। तीसरी कंडीशन में क्या किया, योग भी समान नहीं है और मिला भी समान मात्रा में नहीं रहे, अलग अलग मात्रा में इनको मिला रहे हैं, तब क्या करें, अलग अलग मात्रा में मिला रहे हैं। उस कंडीशन में पहले योगफल समान बनाया, फिर जिस अनुपात में मिला रहे हैं उस अनुपात से इनको मल्टीप्लाई कर दिया और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। यहाँ जोड़ रहे थे, मिला रहे थे, इसलिए जोड़ रहे थे। यहाँ उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में अगर तुलना करनी है तो पूरी पृथ्वी पर जो भूमि है उसमें से उत्तरी गोलार्ध की भूमि है वो घटाएंगे, तब दक्षिणी गोलार्ध की भूमि बच जाएगी। इस प्रकार से इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये जो वीडियो है वो पसंद आई तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।